किरण है किसी भी सतह पर पड़ती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। अब चूंकि परावर्तन का नियम कहता है कि वो जिस सतह पर पड़ती है उससे वापस लौट जाती है, अंदर नहीं जाती। यदि अंदर जाती तो वो अपवर्तन हो जाता। तो परावर्तन जो किरण यहाँ से पड़ रही है किसी सतह पर उसे बोलते हैं आपतित किरण। जो यहाँ से वापस जाती है वो होती है परावर्तित किरण। तो ये दो किरणें जिस पॉइंट में तो वो परावर्तक बिंदु होता है, और ये तीनों हैं, और ये जो हमें दिख रहा है अभिलंब, जो इसके सतह के एक इमेजिनरी लाइन होती है, इसको हम बोलते हैं अभिलंब। तो अब इसका नियम ये कहता है कि जो अपतित किरण है और परावर्तित किरण, ये दोनों एक ही एंगल से जाती हैं। जितने यहाँ से जाएगी वो यहाँ से जाएगी, और ये तीनों एक ही तरंग में होते हैं। ये परावर्तन का नियम कहता है। दूसरा हम बात करें अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम कहता है कि जब भी ये आपतित किरण है, इसमें आपतित किरण जब पड़ती है, अब चूंकि यहाँ माध्यम बदल रही है, वहाँ क्या होता था परावर्तन में, परावर्तन होता था, जबकि यहाँ हो रहा है कि माध्यम बदल रही है, वो अंदर चली जा रही है किसी सतह। तो ये वायु है। जब कोई किरण वायु से जल, या इसको बोल सकते हैं कि माध्यम का बदलना, यानी कि कोई किरण है वो विरल माध्यम से सघन में जाना, सघन से विरल में जाना, तो ये जब किरण जाती हैं तो ये अपने कुछ परिवर्तन कर लेती है। जैसे यहाँ से ये आई, ये अभिलंब मानेंगे। ये जब ये आती है, जब हमारी जो विरल माध्यम, वायु विरल है, जल सघन है, जब भी हम विरल माध्यम से सघन माध्यम, तो वो क्या करती है, अपने अभिलंब की ओर झुक जाती है। जैसे ये किरण आई आपतित किरण, और ये देखो थोड़ी मुड़ी हुई है, झुक जाती। फिर क्या हुआ, फिर जल से कांच में गई, तो ये भी फिर अपने, ये भी जल कांच से ज़्यादा विरल है, तो ये भी मुड़ गई। अब क्या हुआ, यहाँ से कांच से सीधे वायु में आई, तो ये अभिलंब से दूर हट गई। जब ये दूर हट गई तो ये फिर वायु में आ गई चूंकि, तो ये आई एंगल और आर, ये आपतित कोण है और ये अपवर्तित कोण, ये दोनों बराबर होते हैं। तो ये है हमारा एक अपवर्तक नियम। उस फिजिक्स में एक और चीज़ होती है जो आपके मदद कर सकती है वर्ग 3 की परीक्षा में, वो है किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम कहता है कि एक नोड है, अगर नोड पर कोई भी धाराएं आएंगी तो जो आने वाली धारा और जाने वाली धारा, उनका सम्मिशन हमेशा 0 होता है। अब देखो इसमें आई किरण, आई जो धारा है वो नोड पे आ रही है I1, तो ये प्लस ले ली, और कौन सी आ रही है हमारी I4 आ रही है, तो प्लस ले ली, और ये जाने वाली I2 है, देखो जा रही है कि आ रही है, तो I2 ये देखो आ रही है, क्योंकि ये इधर निकला हुआ है, तो ये ऐसे करके माइनस प्लस, जब भी कोई यहाँ पे मिल गई तो ये नोड की तरफ आ रही है, उसको हमने प्लस ले लेंगे और इसको माइनस करके 0। इसका मतलब है जैसे मान लो एक टंकी बना दी हमने, एक टंकी बना दी, ये चलो एक टंकी बना देते हैं, ये हमने टंकी बना दी, अरे सॉरी, आपने एक टंकी देखी, उसमें एक नल भरता है और सभी खाली करते हैं, यानी कि भरने वाला प्लस हो गया और जो खाली कर रहे हैं वो माइनस। यही कंसेप्ट हमारा लगता है किरचॉफ के नियम। जैसे मान लो 2 कमरे में, तो जो भरने वाला प्लस है और जो माइनस है, उनका रिजल्टेंट 0 है। इनका मतलब है कि हमने टंकी में एक नल चालू कर दिया और 2 नीचे खोल दिए, रिजल्टेंट क्या होगा, कुछ भी पानी नहीं। तो इसी प्रकार ये किरचॉफ का रूल जो लगता है। अब एक और आपके लिए मदद कर सकता है, वो है हमारा ओम का नियम।
ओम का नियम कहता है कि जब किसी हमें परिपथ में, सबसे पहले ओम के नियम समझने से पहले हम आपको समझा दें धारा क्या होती है, वोल्टेज क्या होता है। धारा होती है कि किसी कंडक्टर है, कंडक्टर जिसमें से धारा प्रवाहित हो, धारा प्रवाहित कैसे होती है, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन आएंगे। जब भी हम वोल्टेज लगाते तो वो इलेक्ट्रॉन है अपनी जगह छोड़ के भाग दिए जाते हैं और उसी को हम धारा कहते हैं। तो इसी प्रकार जब वोल्टेज लगाते हैं वो क्या है, एक प्रेशर है, वो है क्या नाम है, धकेलने वाला। तो जब इलेक्ट्रॉन को धकेलेगा तो वो बहने लगेंगे, तो उसी को धारा बोलते हैं। तो बोलते हैं किसी बंद परिपथ में जो वोल्टेज रहता है वो धारा के अनुक्रमानुपाती रहता है, यानी कि जितने वोल्टेज लगाएंगे धारा उसके अनुक्रमानुपाती रहेगा। और जब वो उसको बराबर करेंगे तो V = IR, मतलब ये R है, ये कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, जो धारा को रोकता है। तो इस प्रकार ये हमारा आज इस वीडियो में 4 चीज़ें कंप्लीट कर दी हमने, जो आपके वर्ग 3 के परीक्षा के लिए कुछ लाभदायक हो सकती हैं। उसके आगे हम आपको और भी फिजिक्स और मैथ के वीडियो डालते रहेंगे, तो देखते रहिए। और अगर पसंद आए चैनल तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम आपको और भी चीज़ें हर एग्ज़ाम की उपलब्ध